यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में इंडियन इकोनॉमी के एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आए वो एक बड़ा तमाचा है उन लोगों पर जो इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी की संज्ञा दे रहे थे। उसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो शामिल है, पर साथ ही शामिल है वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर वर्तमान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर इंडियन इकोनॉमी की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाने वाले। पिछले एक साल में अगर इंडियन एक्सपोर्ट को देखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 5% से ज्यादा ग्रो किया है, और ये उस समय हुआ है जब इंडियन इकोनॉमी के वर्ल्ड ट्रेड पर सबसे घने बादल संकट के थे। और वो सबसे बड़ा शुरुआत हुआ जो यूएस की तरह से लगातार इंडिया पर सैंक्शंस जो है वो लगाए जा रहे थे उन बीच में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो फैक्टर्स रहे जिन कारणों से इतने बड़े संकट के बाद भी इंडियन इकोनॉमी ने एक पॉजिटिव इंपैक्ट शो किया। क्या वो पॉलिसीज रही जिन्होंने बड़ा हेल्प इंडियन इकोनॉमी को किया, और किस तरह से इंडिया आज भी टैरिफ वॉर के चलते अपनी इकोनॉमिक पावर का लोहा विश्व के सामने मनवा रहा है। जो लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से लास्ट टाइम प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा गया था जो टर्मरिक प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट को लेकर था। वर्तमान में ऐसा ही एक कंटेंट हम फिर आपके लिए प्रिपेयर कर आए हैं भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा रिलीज की गई इस एक्सपोर्ट रिपोर्ट के थ्रू। आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर पुराना आंकड़ा पिछले साल का देखा जाए जिसमें अप्रैल अगस्त 2024 को अगर कंपेयर किया जाए अप्रैल टू अगस्त 2025 के साथ, तो हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5.18% का एक राइज हम लोगों ने हमारे टोटल एक्सपोर्ट में देखा है। एक सर्ज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग इस पूरे एक्सपोर्ट अगर अगस्त अकेले के बारे में बात करें तो हमने एक पॉजिटिव 4.7% का जो ग्रोथ है वो अगस्त 2024 के कंपैरेटिवली अचीव किया। वर्ल्ड बैंक ने इसी समय एक रिपोर्ट जो है वो पेश की, कहा जिस तरह से वर्ल्ड एक्सपोर्ट जो है 2.5% से ग्रो कर रहा है, उसकी जगह इंडियन एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट 7.1% है। ये बड़ा आई ओपनिंग है उन लोगों के लिए जो इंडियन कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाते हैं। वर्तमान गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं या जो एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023 आई है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। सो देयर इज अ राइज जो हमको देखने को मिलता है कि 7.1% ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक इंडिया की रजिस्टर करता है जब बात आती है आपके एक्सपोर्ट की। अगर मैं इस टोटल शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडियन जीडीपी के बारे में बात करूं कि भारत की टोटल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में एक्सपोर्ट का शेयर क्या है, तो 2015 के आसपास जो 19.8% हुआ करता था वो वर्तमान में बढ़कर 21.2% हो चुका है टिल 2024। अभी तक के जो प्रमाणित लास्ट इकोनॉमिक सर्वे से हमारे पास जो आंकड़े अवेलेबल हैं उन आंकड़ों के आधार पर ये राइज ड्रिवन है आपके मर्चेंटाइल ट्रेड में और साथ साथ सर्विस के ट्रेड में भी। जो लोग इस बात को नहीं समझते उसको हम समझा दें कि आपका जो जितना भी व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो दो चीजों में होता है, गुड्स में एंड सर्विसेज में, वस्तु और सेवा। जो गुड्स में आपका ट्रेड होता है उसे मर्चेंटाइज ट्रेड कहा जाता है और बाकी ट्रेड को आप सर्विस ट्रेड के नाम से जानते हैं। इन आंकड़ों को अगर समझा जाए और लास्ट ईयर के डेटा को एनालिसिस किया जाए तो जो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू अप्रैल टू अगस्त 2025 है वो 346.10 बिलियन यूएस डॉलर है, और इसे कंपेयर किया जाए लास्ट टाइम से, लास्ट ईयर से, तो वो 329.03 बिलियन यूएस डॉलर था। ये अंतर आप लोगों को यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से एक राइज इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला है। अच्छा, द शेयर ऑफ मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट इस पूरे अगर बाद में देखा जाए तो उसका 53.09% है, और सर्विस अगर देखी जाए तो वो 46.91% शेयर होल्डिंग इस टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ में रखता है। और इस आधार पर आपका ग्रोथ जो है वो आता है 4.77 ग्रोथ परसेंट का, जो बड़ा है पिछले अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच में। इन्हीं आंकड़ों को अगर एनालिसिस करते ये समझा जाए कि वो क्या की फैक्टर्स रहे जिसने भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाया, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आता है आपके मर्चेंटाइज गुड्स का, जिसमें आपने अगर अगस्त 2024 के हाथ पे देखा जाए तो 179.6% से आप बढ़कर 183.74 मिलियन यूएस डॉलर, सॉरी बिलियन यूएस डॉलर तक जा पहुंचे हो। सो 2.31% का एक राइज आपने देखा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा भारत का जो एक एडिशनल टैरिफ की मार झेल रहा है, उसके बाद भी आपका परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। अच्छा, इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा ये महत्वपूर्ण है कि जब से भारत पर टैरिफ बढ़ाया गया है हमें एक और राइज देखने को मिला है। समझा,
आउट ऑफ द 5 मंथ अगर देखेंगे तो 19% जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है वो अगस्त 2025 में हुआ है, और उसमें राइज देखने को मिला है 6.65% का लास्ट ईयर से। ये शो करता है कि जब से भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया, उसके बाद भी इंडियन एक्सपोर्ट में कोई कमी देखने को नहीं मिली। इंडिया के अगर नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो भी एक राइज हुआ है 146.70 बिलियन यूएस डॉलर का, जो पिछले साल इसी समय 136.13 बिलियन डॉलर था। मतलब 7.76% का ग्रोथ आपको यहां भी देखने को मिलेगा। ये कैटेगरी बताती है कि किस तरह से मर्चेंटाइल ट्रेड भारत का बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर आप देखोगे तो उसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल और अदर आइटम्स जो है वो आते हैं, जो भारत के ग्रोथ इंजन को, एक्सपोर्ट को ड्राइव कर रहे हैं। हमने अभी तक जब भी इकोनॉमी के बारे में बात की, हम इस बारे में बात की है कि किस तरह से एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी देश की इकोनॉमिक एक्सपांशन। अगर इन्हीं में आप देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में, तो आपको अप्रोक्सीमेटली पिछले साल से 40+% का राइज जो है वो देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी में जिस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया मेक इन इंडिया के तहत, साथ ही साथ आपके एसीज एंड फ्रिज को, उसके कारण एक राइज आपको यहां भी देखने को मिला। समझिए इसको। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की ग्रोथ को अगर आप देखोगे तो जो यूएसडी वर्तमान समय में अगर आप देखते हैं तो 5.51 बिलियन यूएस डॉलर पे है, जो 40.63% का एक ग्रोथ जो है वो दिखाता है पिछले एक साल। पिछले 10 साल के बारे में बात करें तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन तो 6 गुना बढ़ा है, पर इसका एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो 8 गुना ज्यादा बढ़ा है। 8x उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो उसमें मेजर मार्केट यूएसए अभी भी है, यूएई, चाइना, नीदरलैंड और यूके हैं, जो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और जो प्रोडक्ट लिंक्ड जो इंसेंटिव्स है, ठीक है, उसके आधार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव उस स्कीम के कारण आपको देखने को मिल रहा है। स्मार्टफोन के बारे में अगर देखा जाए तो वो की ग्रोथ ड्राइवर रहा है, क्योंकि वर्तमान में भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट स्मार्टफोन का है वो 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो क्रॉस कर चुका है। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती फाइनेंशियल ईयर के जो पहले 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में और लगभग 55% से ज्यादा ग्रोथ जो है इस सेक्टर में हमको देखने को मिली। वहीं अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अलावा तो कई सारे कर्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी हमें यही चीज देखने को मिली, और हमने 21.96% का एक राइज जो है पिछले साल के कंपैरिजन में देखा है, 21.95% का। सर, इंडिया का एक्सपोर्ट कर्स ग्रो में 21.9% पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, जिसमें अरे, बाले, ओट्स, फैनिक, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ये सारा अगर इसको एक्सक्लूड किया जाए तो मेनली इन चीजों पर क्या है आता है। वन ऑफ द रीजन अगर बिहाइंड देखा जाए तो हमने ग्लोबल डिमांड इसकी इंक्रीज की है, ये बताकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाकर कि ये जो मोटा अनाज है, ये अनाज कितना प्रोडक्टिव होता है और कितना न्यूट्रिशन जो है वो कंटेन करता है। ये रीजन बताता है कि अगर हम लोगों का सही चीज बताएंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, तो प्रोडक्शन या उसका जो है डिमांड बाजार में बढ़ेगी, और ये भारत के रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज को बढ़ाता है और लगातार। अच्छा, इसमें अगर डेस्टिनेशन देखा जाए तो नेपाल, श्रीलंका, यूएई, बांग्लादेश, भूटान, ये वो देश हैं जहां पर हम टॉप हमारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज से संबंधित, कल से संबंधित। अच्छा, बात यही नहीं रुकती, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मीट, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोड्यूस में भी भारत ने 20.29% का राइज पिछले एक साल में देखा। ये सब उस दौरान है गाइस, ये महत्वपूर्ण पहले भी था कि हम इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं, वर्तमान आज महत्वपूर्ण आज भी है, पर आज ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज विश्व का एक बड़ा तबका, वेदर इट बी यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूएस, ये भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर को मुद्दा बनाकर। उस वाले कंपैरिजन में भारत की डिप्लोमेटिक जीत आप देख सकते हो कि किस तरह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो राइज हो रहा है फॉल होने की बजाय। मीट डेयरी प्रोडक्ट में अगर देखें तो 20.29% का ग्रोथ आपने लास्ट ईयर में देखा है, जिसमें टॉप डेस्टिनेशन आपका रहा है वियतनाम, यूएई, इजिप्ट, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, जहां हम क्या कर रहे हैं, इंडियन गुड्स को हाईली सबसे ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया जा रहा है। इन्हीं डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के डोनाल्ड ट्रंप के चलते कोई बुरे दिन नहीं आने वाले। शायद ये हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वर्तमान में हम आत्मनिर्भर की जो कोशिश है उसकी तरफ बढ़ गए। जोहो का राइज ये बताता है, अराताई जो एक ऐप है, मैसेंजर ऐप,
उसका राइज बताता है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएटिव या पॉलिसी के कारण इंडिया को खुद के पैरों पर खड़े होने में कितनी ज्यादा मदद मिल रही है। वहीं अगर आप एक्सपोर्ट ग्रोथ में देखें तो टी एक्सपोर्ट का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपने आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल दिखती है। अगर बात करें इस डेटा के बारे में तो इसमें भी हमने 19.20% का 18.20% का जो राइज है वो राइज पिछले एक साल में देखा। अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली हम लगातार आगे बढ़ रहे, जो 20.5% का राइज है, इस समय हमने लास्ट टाइम देखा है। अगर इंडिया का सिग्निफिकेंट अचीव देखा जाए तो ग्लोबल टी इंडस्ट्री में श्रीलंका को हटाकर भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया है टी में 2024 में। इंडिया में आसाम, दार्जिलिंग, जो नीलगिरी की चाय है वो टॉप रैंक करती है अलग अलग जगहों पर। अच्छा, भारत का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो ब्लैक टी का है, जो कंट्री का लगभग 96% शिपमेंट जो है वो इंक्लूड करता है, जो मेनली यूएई हो गया, इराक, यूएसए, रशियन फेडरेशन, ईरान, इन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में हमारे यहाँ से जाता है। ये टॉप डेस्टिनेशन वहां की बनी हुई। सो एक ऐसा दौर नहीं कि सिर्फ हम मर्चेंटाइज, हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी इंडियन इकोनॉमी को एक नया रूप जो है वो दे रहे हैं हमारी ग्रोथ के साथ में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एडिशनल अगर गुड्स देखा जाए तो इंजीनियरिंग गुड्स में 5.86% का राइज हुआ है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 7.30% का, रेडीमेड गारमेंट्स और ऑल टेक्सटाइल में 5.78% का राइज आपने इस पिछले एक साल में देखा है, जब सबसे ज्यादा संकट इंडियन इकोनॉमी पे था। नेशन वाइज अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपके पास आंकड़े आते हैं कि किस तरह से अलग अलग चेंज आया है वेतन। अच्छा, अगर मैं इंडिया के डाइवर्सिफाइड मर्चेंट में जो एक्सपोर्ट ग्रोथ आप लोगों ने देखी है वो आप देखेंगे कि हांगकांग के साथ हमने 26.19% का ग्रोथ रजिस्टर किया है, चाइना के साथ में 19.65% का, और यूएसए सारे अलग अलग क्रियाक्रम या टैरिफ के बाद भी हमने 17.95% का ग्रोथ जो है वो उसके साथ में रजिस्टर किया। ये बताता है कि किस तरह से पिछले एक साल में इंडियन इकोनॉमी ने अपना लोहा मनवाया है। अच्छा, भारत अगर देखा जाए, एक आंकड़ा मेरे को दिख गया था कि इंडिया वर्तमान में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स का, जो एक ग्रोथ 4.1% ग्रोथ के साथ। ये आंकड़ा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसी सेंस में बात करें कि किस तरह से हमारा ट्रेड रहा है तो आप देखिएगा कि जो टॉप डेस्टिनेशंस हमारे हुआ करते थे उसमें हमारा अभी यूएसए के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड था, जो पिछले साल जुलाई 2025 में 8012.45 मिलियन यूएस डॉलर का था। उसमें हमें एक शार्प डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला। बट इसके कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो फिर वो यूएई हो, नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नेपाल हो, साउथ अफ्रीका हो, हांगकांग हो, हर देश में आपका जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा है, जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन के रूप में देखा जाता है कि आपने एक देश के साथ जब संबंध खराब हुए तो आपने अपना मार्केट दूसरी जगह खोजना शुरू किया, और खोजना शुरू ही नहीं किया, आप वो खोजने में सक्सेसफुल भी रहे। अच्छा, ये बात सिर्फ मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की नहीं, जब सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाती है तो उसमें भी 8.65% का राइज आपने पिछले एक साल में देखा। ओवरऑल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो या फिर इससे संबंधित वो इनिशिएटिव जो भारत के प्रोडक्शन को बढ़ाने की, भारत की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इन इनिशिएटिव्स को अगर समराइज किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इनको आप 3 अलग अलग चीजों में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिससे भारत के एक्सपोर्ट में राइज मिला। पहला, फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिसमें भारत ने लॉज वगैरह में चेंज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में जो चेंजेस किए गए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इनिशिएटिव्स भारत सरकार द्वारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लिए गए, वो महत्वपूर्ण योगदान प्ले करते हैं इस पार्ट में। क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है तो हम एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं द पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल या पॉलिसीज बैक टू द राइज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। यहां तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।